नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से अंकुर अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं। दोस्तों, यह अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 की है और सब्जेक्ट जो विषय जो है यह हिंदी है, भाषा भारती है। इसमें हम आज सप्ताह 14 दिवस 1 से लेकर 6 दिवस तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी को हल करेंगे। पाठ 8 है द्वार द्वार चमकी दिवाली। दिवाली के बारे में बताया गया है इस पाठ में, और दिवाली अभी आने वाली है दोस्तों। 27-28 तारीख से दिवाली स्टार्ट होने वाली है। तो आज हम दिवाली के बारे में समझेंगे। इसमें आपको एक चित्र दिया गया है, ये मौखिक भाषा के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को अपने बच्चों के साथ में टीचर को और टीचर स्टूडेंट यानी कि टीचर और बच्चे दोनों, शिक्षक बच्चे मिलकर क्या करेंगे, इन अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे, मौखिक चर्चा करेंगे इन प्रश्नों के बारे में। हम नीचे लिखित भाषा के प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, दीपावली का त्यौहार है, सभी के घरों में जगमग दिए जल रहे हैं, अम्मा सबको लाई खील धनी बतासे का प्रसाद बांट रही है। इस अवसर पर सभी लोग झूमकर हंसते और गाते हुए दिए जला रहे हैं। अन्नू बन्नू सीता और गीता सभी बच्चे खुश हैं। वे बाजार से लाए हुए फूलझड़ी और खिलौने से खेल रहे हैं। हर गली में चहल पहल हो रही है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, घर घर में दीपमालाएँ फूलों की डालियों में के रंग बिरंगे समान रंग बिरंगी लग रही है। इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया गया, पठन बोर्ड में दिए गए पठन अंश में से 5 पंक्तियों का अनुलेख कीजिए। देखकर लिखना है। 5 पंक्तियों के तो 1 2 3 4 5 पंक्तियाँ हो गई पठन बोर्ड में जो अपन ने पढ़ी थी। इन 5 पंक्तियों को यहाँ पे आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, पाठ्यांश के अनुसार बाजार से फूलझड़ी कौन लाए थे, तो अपन ने अभी जो पढ़ा था उसमें कौन लाए थे, उत्तर लिखना है बन्नू सीता और गीता बाजार से फूलझड़ियाँ लाए थे। प्रश्न नंबर तीसरा है, दिए गए पाठ्यांश में अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु वाले शब्द छटकर लिखना है। तो जैसे बाट है, हंसते हैं, मिठाइयाँ है, बाटी है, दीपमाला, इनमें क्या है, अनुनासिक शब्द लगे हुए हैं, अनुनासिक शब्द है ये। उसके बाद में है शब्द वाक्य पठन बोध लेखन गतिविधियों के बारे में बताया गया है। आपको एक ये प्रश्न दिया गया है कि वाक्यों को पढ़िए, उदाहरण के अनुसार उचित स्थान पर युग्म शब्द पर योजक चिन्ह लगाना। युग्म शब्द यानी कि जो साथ साथ में चलते हैं शब्द, जैसे हम त्योहारों के मौके पर एक दूसरे के गले मिलते हैं, तो जो एक दूसरा है तो यहाँ पे एक योजक चिन्ह लगा हुआ है। इसमें नंबर पहला दिया, हम माता पिता के साथ पंचमढ़ी घूमने गए, तो माता पिता के बीच में क्या लगेगा, योजक चिन्ह लगेगा। दूसरा है, मोहन अपने घर में बहुत कूड़ा कचरा फैलाता है, तो कूड़ा और कचरा दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगाकर ये शब्द कंप्लीट करना है और उत्तर वापस लिखना है, मोहन अपने घर में कूड़ा कचरा फैलाता है। तीसरा है, अपनी शाला में आप कौन कौन से विषय पढ़ते हैं, तो जो कौन कौन है उसके बीच में योजक चिन्ह लगाकर इसको वाक्य को कंप्लीट करना है। चौथा दिया गया है, आज बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो जो आज बहुत जो ठंडी ठंडी है, ठंडी ठंडी के बीच में आपको योजक चिन्ह लगाकर इस वाक्य को कंप्लीट करके फिर से यहाँ पे लिखना है। दी गई वर्ग पहेली में से मिठाइयों के नाम छाटकर लिखना है, तो जो वर्ग पहले दी गई है इसमें से जो मिठाइयों के नाम दिए गए उनको छाटकर लिखना। जैसे गुलाब जामुन दिया गया है, यहाँ से छाटकर लिखा। रसमलाई भी दिया गया है, ये रसमलाई यहाँ से छाट के लिखना है। काजू कतली है, तो काजू कतली कहाँ दिया गया है, यह है काजू कतली, यहाँ से छाट कर लिखा। मोदक, मोदक यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में है इमरती, तो इमरती कहाँ पे दी गई है, इमरती को खोज कर यहाँ पे लिखिए। ये यहाँ पे इस तरीके से यहाँ इमरती दी गई है। और उसके बाद में एक मिठाई का नाम है कलाकंद। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपको मौखिक प्रश्न दिए गए हैं। आओ मिलकर अलग जगाएं, प्रदूषण को दूर भगाएं, संदेश हम जन जन तक पहुँचाएं, प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाएं, कूड़ा कचरा न फैलाएं, धरती माँ को स्वच्छ बनाएं, गंदगी से पड़ोस मुक्त कराएं, घर घर सफाई का अलख जगाएं। इसमें आपको प्रश्न मौखिक भाषा के दिए गए, इनको टीचर और स्टूडेंट के बीच में मौखिक चर्चा करना है। यहाँ लिखित भाषा का प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है लिखित भाषा का, दी गई कविता में से कोई 2 नारे लिखिए, तो कोई 2 नारे बताना है आपको। तो ये पहला नारा है, आओ मिलकर अलग जगाएं, प्रदूषण को दूर भगाएं। दूसरा नारा यहाँ से चालू होता है, संदेश हम जन जन तक पहुँचाएं, प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाए। इस तरीके से 2 नारे आपने लिख लिए यहाँ पे। उसके बाद में दिया गया स्वतंत्र अभ्यास, दी गई कहानी को आगे बढ़ाना है। तो कुछ समय बाद होली का त्यौहार आने वाला है, शाला के सभी बच्चे खुश हो रहे हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि होली के लिए मैंने बहुत सारी तैयारी की है। इसको आगे इस तरीके से बढ़ाना है, होली में अपने दोस्तों के साथ खूब मौज करूँगा, हम एक दूसरे को रंग गुलाल लगाएंगे। अब वापस आपको स्वतंत्र पठन एक ये पैराग्राफ दिया गया है, दिया गया है
खड़कू फटाके वाला विज्ञापन दिया गया है। इसमें बताया गया है फटाके के बारे में, कौन कौन से फटाके हैं। लिखित भाषा का प्रश्न है, दिया गया विज्ञापन किसका है, तो उत्तर लिखना है दिया गया विज्ञापन फटाकों का है, फटाकों के बारे में बताया गया है। दूसरा है, आपको दिवाली पर कौन कौन से आतिशबाजी अच्छी लगती है, तो मुझे दिवाली पर उत्तर लिखना है मुझे दिवाली पर फुलझड़ी, अनारदाने, रॉकेट एवं कैंडल जलाना अच्छा लगता है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, हमें बड़ों के साथ आतिशबाजी क्यों चलाना चाहिए, तो उत्तर लिखना है हमें बड़ों के साथ आतिशबाजी इसलिए करनी चाहिए कि यदि हमें से कुछ गलती हो जाए तो वे हमारी सहायता के लिए उपस्थित रहे। चौथा प्रश्न है, विज्ञापन में कौन कौन से पटाखों के नाम आए हैं, तो उत्तर लिखना है कड़कू की फुलझड़ी, टप्पू मेहताब, झुक्की की रैकेट और लंपी का अनार। इस तरीके से यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है, पहला दिवस कंप्लीट होता है। दूसरा दिवस है, दूसरे दिवस में फिर से वही आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, मौखिक भाषा के बारे में चर्चा करना है। मौखिक भाषा के यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न है, कहानी में कबूतर की क्या समझदारी वाली बात कही है। दूसरा प्रश्न है, कहानी में किसने किसकी बात नहीं मानी और क्यों, और कहानी में बेलिए की जाल क्यों बिछाया गया। और चौथा क्वेश्चन है, यदि हम मुसीबत में पड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए उससे बाहर निकलने के लिए। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को ये पैराग्राफ पढ़ के शिक्षक और बच्चों के बीच में क्या करना है, मौखिक चर्चा करना है। उसके बाद में वापस आपको एक पाठ के क्वेश्चन आंसर देखना है कि पाठ के सरलीकृत में दिए गए पठन अंश के अंतिम 5 पंक्तियों का अनुलेख लिखना है। तो क्या दिया है, अंतिम पंक्तियों में उत्तर लिखना है, लिए मिठाई कोई आता कोई लाता बम फटाका, ऐसी सजी दीप मालाएं जैसे हो फूलों की डाली, द्वार द्वार चमकी दिवाली। प्रश्न नंबर दूसरा है, सरलीकृत अंश से दिए गए शब्दों में के मिलते जुलते यानी कि शब्दों को छाट कर लिखना। जैसे डांट का आ जाएगा बाट, भाई का आ जाएगा लाई, बालियों का आ जाएगा थालियों, घूम कर का आ जाएगा झूमकर, फंसते का आ जाएगा हंसते और तमाशे का आ जाएगा बतासे। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, आप किन किन अवसरों पर नाचते और गाते हैं लिखिए। तो उत्तर लिखना है, हम त्योहारों में, शादी में और जन्मदिन आदि में नाचते और गाते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, पठन बोध के अंश के अनुसार आप दीपावली के पूर्व कौन कौन सी तैयारी करते हैं। तो उत्तर लिखना है, घरों की साफ सफाई और नए कपड़े खरीदते हैं। नंबर पहला है, जगमग जगमग। जगमग जगमग को ये नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ना है, उन शब्दों से आपको 2 वाक्य बनाना है। तो पहला वाक्य बना दिया, जगमग जगमग दिए जल रहे हैं। दूसरा बना दिया, जगमग जगमग रोशनी हो रही है। दूसरा दिया गया है प्रसाद, प्रसाद से 2 वाक्य बनाना है। नंबर 1 बना दिया, यह भगवान का प्रसाद है। नंबर 2 बना दिया, आज मंदिर में प्रसाद मिला। तीसरा दिया गया है फूलझड़ी, फूलझड़ी से 1 वाक्य बना दिया, अपन ने मुझे फूलझड़ी जलाना पसंद है। दूसरा वाक्य बना दिया, हमने दिवाली में बहुत फूलझड़ी जलाई। चौथा है दीपमालाएं, तो पहला वाक्य बन गया, दिवाली पर दीपमालाएं सजाते हैं, और दूसरा वाक्य बन जाए, दीपों की माला को दीपमाला कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, दिए गए शब्दों का सही मिलान कीजिए। दीपावली तो एक त्यौहार है, दीपमालाएं फूलों की डालियां हैं, फूलझड़ी खिलौने हैं और रंग बिरंगे। इस तरीके से आपको क्या करना है, जोड़ी मिलाना है। फिर से आपको एक पठन बोध दे दिया गया है, मैं एक छोटी सी नन्ही कली हूँ, अपने जीवन में आगे चली हूँ, उस चांद को छूने की चाह को लेकर सितारों के नभ में उड़ी हूँ, माँ ने सिखाया है चलना और पढ़ना, दिया है मुझे अपना आंचल का झरना, उसी से सीखा है खिल के यूं हंसना, वही तो है मेरी वो ऊंची सी प्रेरणा, तेरे आंगन में आकर खिली हूँ। इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, मौखिक भाषा में कविता में बच्ची ने खुद को क्या क्या कहा है। दूसरा है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप क्या क्या करेंगे। लिखित भाषा के प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला है, कविता के अनुसार माँ ने अपनी बेटी के लिए क्या क्या किया। उत्तर लिखना है, चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, खिल के हंसना सिखाया और जीवन में आगे बढ़ना सिखाया। किसने सिखाया है, एक माँ ने अपनी बेटी को सिखाया है। स्वतंत्र लेखन में आ जाइए। प्रश्न नंबर पहला है, आप अपने से छोटों को दिवाली का त्यौहार मनाने से पहले क्या सावधानी रखने के लिए कहेंगे। तो उत्तर लिखना है, हम अपने छोटों को पटाखे जलाते समय सावधानी रखने को कहेंगे। स्वतंत्र पठन का फिर से एक क्वेश्चन है, सभी छात्र पुस्तकालय में से कविताओं की पुस्तक लेके उनमें से एक कविता पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, पुस्तकालय में से हमने जो कौन सी पुस्तक पढ़ी उसका नाम लिखना है। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। दूसरा है, उस पुस्तक में लिखी 2 पंक्तियाँ लिखना है। तो उत्तर है, मोर बहुत सुंदर पक्षी है, हमें जंगली जानवरों की रक्षा करनी चाहिए।
तीसरे दिवस में आ जाइए। तीसरे दिवस में फिर से आपको एक चित्र दिया गया है। इस चित्र के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है और ये मौखिक चर्चा के प्रश्न है। शिक्षक और बच्चों को साथ में मौखिक चर्चा करना है। लिखित भाषा में आ जाइए। लिखित भाषा में प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, दिए गए पाठ्यांश में समान शब्दों युग्मों का शब्द छांटकर लिखिए। जैसे समान युग्म वाले जैसे जगमग जगमग, द्वार द्वार और भर भर, इनके बीच में क्या लगाया है, लोक योजक चिन्ह। प्रश्न नंबर दूसरा है, चारों पंक्तियों में आए शब्दों को वर्णमाला क्रम में लिखिए, जैसे अ से लेकर ग तक शुरू होने वाले सभी। उत्तर है अम्मा, खील, चमकी, जगमग, दिए, बतासे, भरभर, थाली। ये जो शब्द थे इनको क्या करना थे, सीरियल वाइज लिखना थे आपको। प्रश्न नंबर तीसरा है, कविता के पाठ्यांश को नीचे की पंक्ति से शुरू करके ऊपर की पंक्ति तक उल्टे क्रम में लिखना है। तो उत्तर अम्मा सबको भर भर थाली, खील बतासे बांट रही है, द्वार द्वार चमकी दिवाली, जगमग जगमग दिए जल उठे। इस तरीके से आपको उल्टे क्रम में लिखना था। प्रश्न नंबर चौथा है, दीपावली के अवसर पर आए आप अपने अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदारों को प्रसाद में क्या क्या बांटते हैं। तो उत्तर बतासे लाई, लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन और चूड़ा आदि बांटते हैं। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में आ जाइए। इसमें शब्द दिए गए हैं, बाट, उसका शुद्ध वाक्य बाट सही लिखना है और नीचे वाक्य बनाना था। तो वाक्य क्या बन गया इसका, अमन अपने जन्मदिन पर टाफियाँ बांट रहा है। दीपावली लिखा हुआ है, इसका सही शुद्ध वाक्य आ जाएगा दिवाली, और वाक्य बनाना है हम दिवाली पर दीप जलाते हैं। अम्मा, अम्मा गलत लिखा हुआ है, सही अम्मा लिखना है आपको इस तरीके से, और वाक्य बनाना है अम्मा हमें खूब मिठाई देती है। ये लिखा हुआ है चमकी, चमकी नहीं आता है, चमकी आएगा, इसके लिए वाक्य बनाया, आज बिजली बहुत तेज चमकी। खाली स्थान वाला प्रश्न आ गया। प्रश्न नंबर दूसरा, खाली स्थान पर उचित शब्द लिखकर कविता की पंक्तियों को पूर्ण करना है। जगमग जगमग खाली स्थान में लिखना है दिए जल उठे। खाली स्थान में लिखना है द्वार द्वार चमकी दिवाली। खील बतासे बाट खाली स्थान में लिखना है रही है। अम्मा खाली स्थान में लिखना है आपको सबको भर भर थाली। धारा प्रवाह पठन का जो क्वेश्चन है, प्रश्न पढ़िए। होली का त्यौहार भारत में मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। इसे रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन दुश्मन भी अपने बैर भाव को भूलकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। पुराने समय में लोग फूलों और मिट्टी की होली खेलते हैं, परंतु समय बदलने के साथ फूलों के रंगों का स्थान केमिकल वाले रंगों ने ले लिया है। प्रश्न नंबर पहला है, भारत में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, और प्रश्न नंबर दूसरा है, आपको कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है। सभी बच्चों को होली और दीपावली का त्यौहार अच्छा लगता है। ये मौखिक भाषा के प्रश्न थे। लिखित भाषा के प्रश्नों को देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला है, केमिकल वाले रंगों से होली मनाना ज़्यादा अच्छा है या फूलों के रंगों से, अपने विचार लिखिए। तो उत्तर लिखना है फूलों के रंगों से होली मनाना अच्छा है, इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। स्वतंत्र अभ्यास में आ जाइए। अपने पसंद के त्यौहार के बारे में 5 पंक्ति लिखना है। इसमें नंबर 1 लिखा, मेरा पसंदीदा त्यौहार दिवाली है। नंबर 2, दिवाली पर दीप जलाते हैं। नंबर 3, दिवाली की रात माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। नंबर 4, नए कपड़े खरीदते हैं और पटाखे भी जलाते हैं। और नंबर 5 है, दिवाली पर हम खूब मिठाइयाँ खाते हैं। स्वतंत्र पठन है। फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, स्लोगन दिए गए। इन स्लोगन को पढ़ के नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। स्लोगन फर्स्ट है, हिलमिल कल त्यौहार मनाइए, खुशियाँ चारों ओर फैलाए। दूसरा स्लोगन है, नहीं प्रदूषण का करे कोई काम, सुरक्षित भारत स्वच्छ हो ग्राम। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, अंतिम 2 पंक्तियों का संदेश दिया गया है। क्या दिया गया है, तो उत्तर लिखना है स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए कहा गया है, जिससे प्रदूषण न हो। प्रश्न नंबर दूसरा है, मिलजुल कर त्यौहार मनाने से क्या होता है, तो उत्तर लिखना है मिलजुल कर त्यौहार मनाने से खुशियाँ आती है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों या वाक्यों को लिखना है, जैसे दीपावली, मिलजुल कर, वनवास आदि शब्द शिक्षक के द्वारा बोले गए। चौथे दिवस में आ जाइए। चौथे दिवस में मौखिक चर्चा के जो प्रश्न दिए गए हैं इसको देख लेते हैं। पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। किसी त्यौहार को मनाने से पहले क्या क्या तैयारी करना पड़ती है, तो घरों की साफ सफाई करनी पड़ती है, नए कपड़े खरीदते हैं और कुछ सामान वगैरह बनाया जाता है। त्यौहार के अलावा आप कौन कौन से मौक़ों दोस्तों को रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं, तो जैसे शादी हो या फिर जन्मदिन हो, तो ऐसे अवसरों पे क्या करते हैं, रिश्तेदारों को दोस्तों को इकट्ठा करते हैं।
ऐसे कौन से स्थान है जहाँ आपने बहुत सारे लोगों को इकट्ठे देखे हैं? तो कहाँ कौन सा स्थान होता है? कोई पर्व होता है तभी सब त्यौहार होता है तो सभी लोग इकट्ठे होते हैं। क्या हम अकेले रहकर किसी त्यौहार को मना सकते हैं? क्यों? उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखित भाषा विकास के दिए गया है। प्रश्न नंबर पहला, पाठ्यांश यानी कि झूम झूम कर से लेकर चमकी दिवाली तक में आए हुए तुकांत शब्दों को छांटकर लिखिए। तो क्या क्या शब्द आए हैं? उत्तर लिखना है। गाते, जलाते, भर कर, अन्नू बन्नू, सीता गीता, आता लाता, धड़ाका फटाका। इस तरीके से क्या है, ये योजक चिन्ह वाले शब्द तुकांत शब्द यहाँ पे दिए गए थे। प्रश्न नंबर दूसरा है, पाठ्यांश में द वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों को खोज कर लिखिए। द वर्ण से कौन कौन से शब्द आ रहे हैं? दीपावली, दिए, दीपमालाएं, द्वार द्वार देकर, ये जो शब्द है द से शुरू हो रहे हैं। बच्चे क्यों हंस और गा रहे हैं? तो उत्तर लिखना है। दिवाली त्यौहार की खुशी में बच्चे झूम कर हंस रहे हैं और गा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, दीपावली पर आप बाजार से क्या क्या खरीद कर लाते हैं? लिखिए। तो उत्तर लिखना है मिठाई, पटाखे, फूलझड़ी और कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों का। प्रश्न नंबर पहला है, दिए गए शब्दों में से शब्द छांटकर उचित शब्द युग्म बनाइए। तो इनमें से छांटकर जो उचित शब्द हैं वो बनाना है। जैसे खिल के साथ में बतासे हैं। नंबर 1 सूख के साथ में आ जाएगा दुख। दूसरा है झूम के साथ में आ जाएगा झूम। तीसरा है दिन के साथ में आ जाएगा रात। चौथा है पूजा के साथ में आ जाएगा पाठ। और पांचवा है रोटी के साथ में आ जाएगा वोटी। छठा है जैसे के साथ में आ जाएगा तैसे। सातवां है द्वार के साथ में आ जाएगा द्वार। और आठवां है मेल के साथ में आ जाएगा जोल, मेल जोल। इस तरीके से इनको बनाने थे। उसके बाद में आप देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, कविता की पंक्तियों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। झूम झूम कर हंसते गाते, दौड़ दौड़ कर दीप जलाते, भर भर कर फुलझड़ी खिलौने बच्चे बाजारों से लाते, अन्नू बन्नू सीता गीता नाच रहे दे दकर ताली, द्वार द्वार चमकी दिवाली। झूम और झूम के बीच में आपको योजक चिन्ह लगाना है और पूरा वाक्य लिखना है। दौड़ दौड़ के बीच में योजक चिन्ह आएगा, भर भर के बीच में योजक चिन्ह लगाना है और आगे अन्नू बन्नू और सीता गीता के बीच में भी क्या लगाना है, योजक चिन्ह। उसके बाद में द्वार द्वार पर भी लगाना है आपको योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। क्या दिया गया है पैराग्राफ? आज दिवाली की रात है, वैसे तो इस रात चंद्रमा नहीं निकलता है, यह रात काली अमावस्या की रात होती है, लेकिन चारों तरफ दिए और रंग बिरंगे बल्बों की रोशनी से काली रात पूरी तरह से जगमगा जाती है। मुझे यह रोशनी बहुत पसंद है। मैं और मेरा परिवार मिलकर पूरे घर को दीपों से सजा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग आतिशबाजी मेला देखने जाएंगे। पूरा आसमान रंगीन रोशनी से नहा जाता है। यह देखकर मेरी बहन खूब ताली बजाती है। मौखिक प्रश्न है, आपने कौन कौन से मेले देखे हैं? और दूसरा प्रश्न है, आप कौन कौन से त्योहारों पर रिश्तेदारों के घर जाते हैं? और लिखित भाषा के प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला है, आपके गांव या शहर के आसपास लगने वाले किन्हीं दो मेलों के नाम लिखना है। तो एक मकर संक्रांति पर मेला लगता है और एक शिवरात्रि पर मेला लगता है हमारे गांव या घर के आसपास में, शहर के आसपास में। स्वतंत्र अभ्यास वापस आ जाइए। स्वतंत्र अभ्यास आपको देखना है, इसमें नंबर दिया गया है। क्या दिया गया है कि दीपावली का त्यौहार है, आने वाला है, आपको सभी जरूरी सामानों की सूची बनानी है। अपनी पसंद का सामान दिए गए कॉलम के अनुसार लिखिए। कपड़े में लिखना, बहन की फ्रॉक, भाई के कपड़े, मेरे कपड़े, पापा की शर्ट लाना है, मम्मी की साड़ी लाना है और मेरा कुर्ता लाना है। पकवान में क्या क्या बनाओगे? गुजिया बनाएंगे, जलेबी, चूड़ा, गुलाब जामुन, बर्फ़ी और रसमलाई। उसके बाद में रोशनी का सामान क्या क्या लाओगे? तो दिए, कैंडल, लाइट और मोमबत्ती। पटाखे कौन कौन से लाओगे? तो फूलझड़ी, अनारदाने, रॉकेट और बम। अन्य सामान जैसे पुताई के लिए रंग, चूना, कलर, डिस्टेम्बर और बिरला व्हाइट सीमेंट भी लाएंगे साथ में, है ना, कलर करने के लिए घर को। स्वतंत्र प्रश्न दिया गया है, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है कि वाराणसी संवाददाता से शीर्ष गोवर्धनपुर स्थित रविदास मंदिर के पास मेला क्षेत्र में एक चाय की दुकान पर क्या लग गई? आग लग गई।
और आग रसोई गैस सिलेंडर में लीक करने से लगी है। रविवार सुबह सिलेंडर लीकेज के दौरान किसी के माचिस जला दी और तेज लपट के साथ सिलेंडर से आग निकलने लगी। इससे ऊपर का तिरपाल जल गया और तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों को हटाया। सिलेंडर की आग बुझा दी गई और कोई जनहानि नहीं हुई। प्रश्न नंबर इसमें पहला दिया गया है, हमें आग से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो उत्तर लिखना है, तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए और तुरंत घर से बाहर निकल जाना चाहिए। आग की लपटों से दूर रहना चाहिए। प्रश्न नंबर दूसरा है, समाचार के अनुसार आग किस दिन और किस जगह लगी थी। तो रविवार की सुबह श्री गोवर्धन स्थित रविदास मंदिर के पास मेला क्षेत्र में एक चाय की दुकान में लगी थी आग। तीसरा आगे का प्रश्न श्रुत लेख का दिए गए शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों या वाक्यों के लिखना। तो दिवाली, पटाखे, फायर ब्रिगेड, ये जो शब्द हैं शिक्षक के द्वारा बोले गए थे। 5वें दिवस में आ जाइए। 5वें दिवस में फिर से मौखिक भाषा के कुछ प्रश्न दिए गए। इनको बच्चों के और शिक्षक के बीच में वार्तालाप करनी है, चर्चा करनी है, मौखिक चर्चा। उसके बाद में लिखित भाषा के प्रश्नों को देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला है, पाठ्यांश गली गली में से लेके चमकी दिवाली तक में से आ की मात्रा और बड़ी की मात्रा वाले शब्द छाट कर लिखना है, मात्रा वाले शब्द लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है मिलाई, मचा, हुआ, धड़ाका, मिठाई, आता, लाता, पटाखा, ऐसी, सजी, दीप, मालाएं, डाली, चमकी, द्वार, दिवाली। ये जो है मात्रा आ की मात्रा और बड़ी की मात्रा वाले शब्द थे। प्रश्न नंबर दूसरा है, पाठ्यांश में आए अपने पसंद के कोई दो शब्द लिखकर उन पर वाक्य लिखिए। जैसे ताली, वाक्य बना दिया, मंदिर में सभी ताली बजा रहे हैं। दूसरा है खिलौने, वाक्य बना दिया, विशाल के पास बहुत सारे खिलौने हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, दीपावली पर चारों तरफ इतनी अधिक चहल पहल क्यों है। तो उत्तर लिखना है, दिवाली का त्यौहार हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। दिवाली आने की खुशी में सभी नाच गा रहे हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, हमें बम या पटाखे चलाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो उत्तर लिखना है, हमें बड़ों की मौजूदगी में बम पटाखे चलाने चाहिए एवं पटाखे दूर से जलाने चाहिए। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। प्रश्न नंबर पहला है, दिए गए शब्द युग्मों में से सही शब्द युग्म चुनकर उनके बीच योजक चिन्ह लगाकर लिखिए। तो यहाँ से अपन ने शब्द चुने हैं, देख रेख, देख रेख के बीच में योजक चिन्ह लगा दिया, नन्ही नन्ही के बीच में योजक चिन्ह लगा दिया और धूम धड़ाका के बीच में योजक चिन्ह लगा दिया। प्रश्न नंबर दूसरा है, नीचे दी गई पंक्ति को पढ़ते हुए कविता के ऊपर की पंक्ति को लिखिए। मचा हुआ धूम धड़ाका, तो लिखना है, गली गली में चहल पहले मचा हुआ है धूम धड़ाका, लिए मिठाई कोई आता कोई लाता बम फटाका। इस तरीके से यह जो कविता है यह कंप्लीट होती है। वापस एक धारा प्रवाह पठन दिया गया है, इसको पढ़ना है और क्वेश्चनों के आंसर देना है। पढ़िए, क्या पढ़ोगे कि गीतू अपनी माँ के साथ अपनी नानी जी के घर नरवर के अम्मा आई हुई है। चारों तरफ बहुत चहल पहल है। देखकर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ आज क्या है, आज मामा जी और आपने नए नए कपड़े क्यों पहने हैं। तो माँ ने बताया, गीतू आज भाई बहनों का त्यौहार है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना के लिए उनकी कलाई पर क्या बांधती है, राखी बांधती है। तो अपन राखी के त्यौहार के बारे में बात कर रहे हैं। इस पैराग्राफ में मौखिक चर्चा का प्रश्न क्या दिया गया है, माँ गीतू से किस त्यौहार के बारे में बात कर रही है। तो राखी के त्यौहार के बारे में बात कर रही है। दूसरा है, भाई बहन के कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और कब मनाए जाते हैं। तो राखी का त्यौहार श्रावण मास में मनाया जाता है, श्रावण मास की पूर्णिमा में। लिखित भाषा का प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला, गीतू कहाँ रहती है। तो उत्तर आ जाएगा, नरवर अम्मा में रहती है। दूसरा प्रश्न है, आप अपने भाई बहन के नाम लिखिए। तो मेरे भाई का नाम रोहित है और मेरी बहन का नाम शकीना है। इस तरीके से भाई बहनों के नाम लिखना थे यहाँ पे। सूची के अनुसार नाम लिखिए। अब आप सूची के अनुसार नाम लिखना है आपको। जैसे पहले भाई बहन में लिख दिया रोहित, शकीना। पड़ोसी के नाम लिखना रमेश, मोहन, कालू, नाहला, कुसुम। मित्र में लिख दिया सोहित, विशाल, जय, आशीष, अश्विन। और मौसी में या मौसा मामा में लिख दिया योगेश और लक्ष्मी। ताऊ और चाचा बुआ में लिख दिया रमेश, मोहन और कुसुम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, एक साइन बोर्ड दिख रहा है। साइन बोर्ड को देख के नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, साइन बोर्ड के अनुसार बाएं मुड़ने पर कौन सा शहर आएगा साइन बोर्ड के स्थान पर, उससे दूरी कितनी है। तो बाएं मुड़ना यानी कि उल्टे हाथ पे, तो उल्टे हाथ पे कौन सा आएगा, गंगावर।
गंगावर आएगा, तो गंगावर कितने किलोमीटर है, तो 242 किलोमीटर। प्रश्न नंबर दूसरा है, साइन बोर्ड के स्थान से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा शहर स्थित है। सबसे अधिक दूरी किसकी दिखाई दे रही है, तो ये आगरा शहर की दिखाई दे रही है। तो सबसे अधिक दूरी किसकी है, आगरा शहर की, तो उत्तर लिखना है आगरा। तीसरा प्रश्न है, साइन बोर्ड के अनुसार सीधे जाने पर कौन से शहर मिलेंगे। सीधे जाने पर कौन से शहर मिलेंगे, तो एक जयपुर और एक आगरा मिलेगा सीधे जाने पर, तो यहाँ उत्तर में लिखना जयपुर और आगरा। नीचे है श्रुत लेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों या वाक्यों को लिखना है, तो जगमग और शिक्षक ने बोला आज मंगलवार है। नेक्स्ट है छठा दिवस है, 1 से लेकर 5 दिवस तक के जितने भी अभ्यास प्रश्नों को हल किया है उनके उत्तर लिखना, उनके जितने भी हल किए हैं उन्हीं के बारे में टेस्ट देना है यहाँ पे। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, पाठ में सरलीकृत अंश में से अनुनासिक शब्द छांटकर लिखे, जैसे बाट है, हंसते हैं, मिठाइयाँ हैं, दीपमालाएं, जो अनुनासिक शब्द हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, पाठ्यांश झूम झूम कर से लेके चमकी दिवाली में आए हुए तुकांश शब्दों को छांटकर लिखना, तो जैसे झूम झूम आया है, गाते लाते आया है, अन्नू बन्नू आया है, सीता गीता आया है और पटाखा धड़ाका आया है। प्रश्न नंबर तीसरा है, हमें बम या पटाखे चलाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो उत्तर आ जाएगा हमें दूर से पटाखे जलाने चाहिए और बड़ों की मौजूदगी में पटाखे जलाना चाहिए। चौथा प्रश्न है, द्वार द्वार चमकी दिवाली कविता की कोई 4 पंक्तियां लिखना है, तो उत्तर लिख दोगे जैसे जगमग जगमग दिए जल उठे, द्वार द्वार चमकी दिवाली, खिल बतासे बांट रही है अम्मा सबको भर भर थाली। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों का प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, दिए गए शब्दों में से शब्द छांटकर उचित शब्द युग्म बनाइए, तो रोटी वोटी, झूम झूम, पूजा पाठ, जैसे और तैसे। दिए गए शब्दों का सही मिलान कीजिए, रक्षाबंधन तो राखी आ जाएगा, ईद सेवैया आ जाएगा, दिवाली फुलझड़ी आ जाएगा, होली रंग गुलाल आ जाएगा, क्रिसमस में सेंटा आ जाएगा, सेंटा लॉज। उसके बाद में फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, वही आग की दुकान वाला जो पैराग्राफ अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था, उसमें प्रश्न उत्तर देना है। इसके प्रश्न नंबर पहला है, समाचार के अनुसार आग किस दिन और किस जगह लगी थी, तो समाचार के अनुसार आग रविवार के दिन लगी थी और कहाँ लगी थी, तो श्री गोवर्धन स्थित रविदास मंदिर के पास मेला क्षेत्र में एक चाय की दुकान में लगी थी। प्रश्न नंबर दूसरा है, आग से संबंधित दुर्घटना होने पर हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो उत्तर हमें तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना चाहिए एवं उस स्थान से दूर चले जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पसंदीदा त्यौहार के बारे में 5 पंक्तियां लिखना है, तो पहला है मेरा पसंदीदा त्यौहार दिवाली है, दूसरा है दिवाली पर दीप जलाते हैं, नंबर तीसरा दिवाली की रात माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, नंबर चौथा नए कपड़े खरीदते हैं और पटाखे भी जलाते हैं, और नंबर 5वां दिवाली पर हम खूब मिठाइयाँ खाते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र पठन, दिए गए स्लोगन को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो स्लोगन पहले पढ़ लीजिए, हिल मिल कर त्यौहार मनाए, खुशियाँ चारों ओर फैलाए, नदी प्रदूषण का करे कोई काम, सुरक्षित भारत स्वच्छ हो ग्राम। प्रश्न नंबर पहला दिया गया, प्रथम 2 पंक्तियों का संदेश क्या दे रही है, तो उत्तर लिखना है सभी लोगों को मिलजुल कर त्यौहार मनाना चाहिए जिससे कि चारों ओर खुशियाँ आती हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, अपने देश को कब सुरक्षित रह सकता है, तो उत्तर लिखना है जब हम सभी लोग स्वच्छता का ध्यान रखेंगे जिससे प्रदूषण न हो। श्रुत लेख में देखिए, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों या वाक्यों को लिखना है, तो आम अमरूद रविदास शिक्षक द्वारा बोले गए हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे।